तो गाइस आज हम देंगे अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक दिन अब्दुल्ला और फातिमा गांव की एक नई तरफ खेलने गए। रास्ते में उनकी नजर एक सुनसान पुरानी खिलौनों की दुकान पर पड़ी। भाईजान, ये दुकान मैंने पहले कभी नहीं देखी। हाँ, अजीब सी लग रही है। चलो देखते हैं क्या है। भाई, दुकान खुद खुल गई। चलो देखते हैं, पर आहिस्ता। दुकान की खिड़कियों पर गर्द जमी हुई थी और दरवाजे पर जाले लगे हुए थे। क्या तुम्हें लबूबू चाहिए? लबूबू, वो क्या है? उसने एक खिलौना निकाला, छोटा सा मुस्कुराता हुआ, दांत निकाले हुए। अब्दुल्ला भाई, मुझे यही डॉल चाहिए। अब्दुल्ला, नहीं, ये ठीक नहीं लग रही। ये तुम्हारे साथ चलेगी हमेशा। फिलहाल अब्दुल्ला ने मान लिया। दुकानदार ने बगैर पैसे लिए खिलौना दे दिया। पहले असार घर पहुंचते ही फातिमा ने लबूबू को अपने बिस्तर पर रख दिया। रात का वक्त था, सब सोने की तैयारी कर रहे थे। ये अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अचानक घर के बाहर से आवाज आई, किसी के चलने की। फिर दरवाजा खुद ब खुद हिला। ये हो क्या रहा है? और खिड़की आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। अब्दुल्ला, ये हो क्या रहा है? अगले लम्हे लबूबू के करीब रखा पंखा बंद हो गया। हालांकि बिजली जा नहीं रही थी। फातिमा, भाई वो खिलौना हिल रहा है। शैतानी असरात। दूसरी रात फातिमा नींद में चलती हुई कमरे से बाहर चली गई। अब्दुल्ला ने देखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता सहन की तरफ जा रही है और हाथ में लबूबू था। फातिमा, where are you going? Stop! अब्दुल्ला, फातिमा रोको। लेकिन फातिमा रोक नहीं रही थी। उसकी आंखें बंद थी और लबूबू की आंखें चमक रही थी। अब्दुल्ला, ये खिलौना कोई आम चीज नहीं है। अब्दुल्ला, ये वो ही डॉल है ना? किसने गिराया इससे? हाँ, ये डॉल अजीब सी लगती है। जब अब्दुल्ला ने करीब जाकर लबूबू को हाथ लगाया तो उसके हाथ जलने लगे। कोई आम चीज नहीं। ये खिलौना कोई आम चीज नहीं है। 4 लबूबू का हमला। तीसरी रात लबूबू की हंसी सुनाई दी। जी हाँ, हंसी मध्यम खौफनाक, जैसे कोई शैतान हंस रहा हो। अब्दुल्ला जागा और देखा फातिमा बिस्तर पर नहीं थी। कमरे की दीवार पर लबूबू का साया था जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। फिर लबूबू ने बोलना शुरू किया, दूध ने मुझे छुआ क्यों? मैं फातिमा का दोस्त हूँ, हमेशा रहूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनल शैतानिर रजीम। या अल्लाह मदद। इसी वक्त इसे याद आया, मौलवी साहब ने कहा था, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और दिल में अल्लाह का नाम लो। कमरे में जोरदार रोशनी हुई। लबूबू चीखा, नहीं, और वो एक धुआं बनकर गायब हो गया। फातिमा बेहोश हो गई, लेकिन अब महफूज थी। फातिमा, हिस्सा 6, सब ठीक है। सच्चाई। वो चली सुबह जब वो मदरसे पहुँचे, मौलवी साहब ने कहा, शैतान कभी कभी खिलौनों में छुप कर आता है। लेकिन जो बच्चा अल्लाह का नाम लेता है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फातिमा, अब मैं कभी जिद नहीं करूंगी और हर खिलौने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ूंगी। अब्दुल्ला, हमेशा अल्लाह पर यकीन रखो, वही हिफाजत करने वाला है। अखलाकी सबक, हर चीज जो दिल को भा जाए वो फायदेमंद नहीं होती। जब भी डर लगे अल्लाह का नाम लो। आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शैतान को दूर करते हैं। हमेशा अपने बड़ों की बात मानो। मजीद ऐसी इस्लामी थ्रिलिंग कहानियों के लिए हमारा चैनल किड्स लैंड ऑफिशियल सब्सक्राइब करें। वस्सलामु अलैकुम।
भागते हुए पलटकर भूत को नहीं देखना चाहिए, वरना पत्थर के हो जाओगे। अबे क्या हो रहा है? मैंने सोने के लिए बोला था ना, तो मोबाइल लेके बैठ गए हो। भागते हुए भूत को पलटकर नहीं देखना चाहिए, वरना वरना पत्थर क्यों जाओगे। भागो। किताब पढ़ रहा था, बगैर आंखों वाला भूत। वो भूत किताब से निकल के बाहर आ गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप फैजान भाई? कौन सा भूत किताब से बाहर निकल कर आ गया? भला ऐसे कैसे हो सकता है? नमाज भाई वो देखो, बगैर आंखों का भूत। फैजान भाई भूत 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 भूत। तो मुझे क्यों नहीं भागा? क्या? फैजान भाई कुंडी खोले, कुंडी खोले फैजान भाई। फैजान भाई कुंडी खोले, कुंडी खोले। अरे फैजान भाई जल्दी कुंडी खोले। अरे नमान भाई मैं तो बाहर ही रह गया, दरवाजा खोले, मुझे अंदर ले। नमान भाई गुलाम रसूल भाई के पास चलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। नमान भाई आप मालूम करें कि गुलाम रसूल भाई घर पे हैं या नहीं, तब तक मैं यहीं खड़ा हूँ। कौन? जी मैं नमान हूँ। क्या गुलाम रसूल भाई घर पर हैं? जी हैं। नमान भाई क्या गुलाम रसूल भाई घर पर नहीं है? नहीं, वो तो घर पर ही हैं। तो आपने बुलाया क्यों नहीं? आपने तो सिर्फ मालूम करने का कहा था। अरे नमान भाई, अरे ये बिजली इस वक्त कहाँ गायब हो गई? अरे नमान भाई क्यों भाग रहे हैं आप? अरे ये तो हुसैन भाई हैं। अरे हुसैन भाई आपने तो डरा ही दिया। नमान भाई क्यों सांस फूल रहा है? अरे अब क्या करूं?
इन्होंने टॉर्च वाला हेलमेट उतारकर हाथ में लिया हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन गुलाम भाई, बगैर आंखों वाला भूत आ गया है। बगैर आंखों का भूत? हुसैन भाई, हम तो डर गए आपको देखकर। ऐसे ही बगैर आंखों वाला भूत मोहल्ले में आ गया है। आप नुमान से मालूम कर लें, नुमान ने भी बगैर आंखों का भूत देखा है। हाँ गुलाम रसूल भाई, मैंने भी देखा था उस भूत को। नुमान भाई, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गुलाम रसूल भाई, यकीनन इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। आप बिला वजह ही डर गए, जैसे आप उसैद भाई की हेड वाली टॉर्च देखकर उन्हें भी भूत समझ रहे थे। नहीं गुलाम रसूल भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने भूत देखा है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, बगैर आंखों का भूत। फिर जैसे ही लाइट गई, मुझे महसूस हुआ बगैर आंखों वाला भूत किताब से निकलकर बाहर आ गया। अच्छा, तो फिर मुझे भी दिखाएं। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे, ये हम सब सड़क के दरम्यान में क्यों चल रहे हैं? हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। इस तरह सड़क के बीच में चलने से कोई भी हादसा पेश हो सकता है। जी गुलाम रसूल भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुलाम रसूल भाई, मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है फजान भाई, अगर कभी खौफ महसूस हो तो सुबह और शाम आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर जाए, और अल्लाह ताला के फजल करम से नमाजी को तो कोई आसिफ छूता भी नहीं। कुरान करीम अच्छा निगहबान यानी हिफाजत करने वाला है, इसे हमें पढ़ना चाहिए। फजान भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा में एक आयत है जो कुरान मजीद की आयतों की सरदार है। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, अगर शैतान वहाँ मौजूद होगा तो भाग जाएगा। तो आइए हम सब आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। हाँ, वो देखिए गुलाम रसूल भाई, बगैर आंखों का भूत। गुलाम रसूल भाई, भागे यहाँ से, ये भूत कोई नुकसान ना पहुँचा दे। इंशाअल्लाह हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि हमने आयतुल कुर्सी पढ़ ली है। अरे ये कोई भूत नहीं, बल्कि एक बच्चे ने सर पर कागज का थैला पहना हुआ था। आप एक ड्राइंग कहानी पढ़ रहे थे, जैसे ही लाइट गई, आपको चांद की रोशनी में उस बच्चे का साया नजर आया। आप समझे कि ये किताब वाला भूत बाहर आ गया, जबकि ऐसा नहीं था, बस आपका वहम था। जी गुलाम रसूल भाई, हाँ ऐसा ही मालूम होता है। आइए इस बच्चे से मिलते हैं, शायद ये हमारे मोहल्ले में कोई नया बच्चा आया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबर है। ऐसे घर में मुझे सब बबलू कहते हैं। आप भी मुझे इस नाम से पुकार सकते हैं। और हम इस मोहल्ले में कल ही शिफ्ट हुए हैं। वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम रसूल है, और ये मेरे दोस्त हैं फजान भाई, नुमान भाई और ये उसैद भाई। अच्छा बबलू, ये अपने कागज का थैला क्यों सर पर पहना हुआ था? ये कागज का थैला मैंने अपने भाई को डराने के लिए पहना था। बबलू भाई, इस तरह नहीं डराते।
बहुत बुरी बात है। और हाँ फैजान भाई, ऐसी झूठी और फर्जी कहानियाँ नहीं पढ़नी चाहिए जिससे हमारी तबीयत पर बुरा असर पड़े और हमारे अंदर बुज़दिली और डर खौफ बैठ जाए। दूसरी बात, कभी भी ऐसा कोई मामला हो तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि सबसे पहले अपने अम्मी अब्बू के पास जाना चाहिए। गुलाम रसूल भाई, एक बात तो बताइए। जी फैजान भाई पूछिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन क्या वजह है कि आपको कोई डर महसूस नहीं हुआ? मुझे इसलिए डर नहीं लगता कि मैं कोई ऐसी फजूल कहानी नहीं पढ़ता और फिर मैं 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ। आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ता हूँ और सूरतुल फलक और सूरतुल नास भी रोजाना पढ़ता हूँ। प्यारे बच्चों, जब आपको डर लगे तो आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। आयतुल कुर्सी और कुरान मजीद की 2 आखिरी सूरतें सूरतुल फलक और सूरतुल नास 3-3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बाय। सही है भाई, अगली वीडियो का ध्यान रखना। सही है, पोस्ट